प्यारे दोस्तों, 7 आसमानों और 7 जमीनों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसे ही जमीनें जिनमें इसकी हुकूमत उतरते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए हैं। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ तवज्जो हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयत मुबारका से ये साफ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इससे मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद है जो हमारी नजरों और सोच से भी बहुत दूर है। बिल्कुल इसी तरह से 7 जमीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमान और 7 जमीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद हैं जहां पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, या फिर उससे मुराद जमीन की चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं जो कि टॉपरस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह है, जो कि हमारी ज़मीन को हर वक्त आसमान से आने वाले ख़तरों से बचाती है और ज़मीन पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं, 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी है, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से भी ज्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसे कि सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं, और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीजों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हुकूम वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिकी कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनात के अंदर जमीन की तरह की ही कई जमीनें मौजूद है जहां पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती है। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मिराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल है। आपने पहले आसमान पर, जिसका नाम रफिया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर, जिसका नाम कैदूम है और ये ऐसे लोहे का बना हुआ है जिससे रोशनी की किरणें फूटती है, यहाँ पर हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर, जिसका नाम मलकूद या हारियून है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर, जिसे जाहिरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर, जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर, जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर, जिसका नाम लाबिया या दामिया है और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह एक और काबा
جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار جس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر کبھی باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک ستارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کی بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 ستارے یا پلانیٹ۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت بھی موجود ہے، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمان سے الگ بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہے گی۔ دوستوں، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسے 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلاً کرسٹ، میٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں سے زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہے۔ اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس طرح موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کا اگزامپل دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین انسانوں کے زندہ رہنے کی جگہ ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہے۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے اس روح کے ماں باپ یعنی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، یعنی پہچان کروایا، اور ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی جنگل کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے جنگل کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ اسی طرح اور فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو جنگل سمجھ لو، اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس جنگل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بتایا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز میں اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے جنگل میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہے۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری دنیا جیسی کئی اور دنیا بھی موجود ہے جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں۔ جیسے مشہور کاسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوتھ نے نیومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا ہے اور بتایا ہے جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10⁻³ ٹائم گنا بڑی ہے۔ یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کو ہم اب تک دیکھ پائے ہیں اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچول یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10⁻³ سے ملٹیپلائی کرتے تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے۔
जो कि 4.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। तो 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और ज़मीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, ऐसी चीज़ का आंखों से नजर ना आना इस बात की दलील है कि वो चीज़ दरअसल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो मौजूद है। और हम इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारी यकीन करने की चीज़ें हैं और इसे हम इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मेटल, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेव और इसी तरह की कई चीज़ें हमारी दुनिया कायनात के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। 7 आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो हमारी नज़रों से किसी मसलहत की वजह से छुपे हुए हैं। इस खूबसूरत दुनिया की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंधी थी, जिसका तापमान अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज्यादा। तो ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार, गैलेक्सी और नेबुला वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि हर वक्त लाइट्स की स्पीड से लगातार अब तक फैल रही है। जैसे कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती है, और जब इस धमाके की शिद्दत खत्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इसको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि इस कायनात के खत्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितने चीजें जमीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती है, और वो आसमान को थामे रखा है और जमीन पर वो गिर न पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर न पड़े, इससे मुराद आज की ज़ुबान के अंदर साइंस की ज़ुबान में बिग क्रश थ्योरी है, जिसका मतलब ये है जिस स्पीड से हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है, इस स्पीड से एक दिन सिकुड़कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदलकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरे कायनात का करेगी। और जरा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। ऐसी ताकत और निज़ामी कायनात संभाले हुए हैं, लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज आज ही इंसान पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने, इसके खत्म होने और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अरब की सरजमीन पर जब किसी भी किस्म का कोई आसमानी या साइंस का कोई इल्म मौजूद नहीं था, तो फिर किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब कुछ बातें बताई, इतनी डिटेल में बताई, जिसे आज 21वीं सदी के साइंस आज के ज़माने की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करके फ़र्क महसूस करती है। यकीनन उस खालिक ने जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक जर्रा है और वो इस जर्रे से भी बाखबर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।